नमस्ते प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम डीएनए और आरएनए की दुनिया में जा रहे हैं। ये दोनों न्यूक्लिक एसिड्स मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के स्टार हैं। ये जीवन के राज छुपाए हुए हैं। और पता है क्या, ये आपके नीट एग्जाम के लिए भी बहुत ज़रूरी है। डीएनए को एक सेल का इंस्ट्रक्शन मैनुअल समझो। इसमें वो सारी जेनेटिक जानकारी होती है जो एक जीव को बनाने और उसे चलाने के लिए चाहिए। दूसरी तरफ आरएनए एक मैसेंजर और बिल्डर की तरह है। ये डीएनए में लिखे इंस्ट्रक्शंस को प्रोटीन में बदलने में मदद करता है जो सेल के काम करने वाले होते हैं। नीट के लिए डीएनए और आरएनए को समझना बहुत ज़रूरी है। ये आपको जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और इवोल्यूशन में भी मिलेंगे। तो तैयार हो जाओ अपने सेल्स के अंदर एक मज़ेदार सफ़र के लिए। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सेंट्रल डोगमा सेल के अंदर जेनेटिक जानकारी के फ्लो को बताता है। ये एक रेसिपी बुक की तरह है जो डीएनए से प्रोटीन बनाने का तरीका बताती है। बेसिक फ्लो ये है, डीएनए बनाता है आरएनए और आरएनए बनाता है प्रोटीन। इसे ऐसे समझो, डीएनए मास्टर शेफ है जिसके पास असली रेसिपी है। आरएनए सू शेफ है जो रेसिपी को कार्ड्स पर लिखता है। फिर ये कार्ड्स किचन स्टाफ यानी राइबोसोम्स इस्तेमाल करते हैं डिश बनाने के लिए जो प्रोटीन है। ये प्रोसेस जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये पक्का करता है कि जेनेटिक जानकारी डीएनए से प्रोटीन तक सही तरीके से पहुंचे। ये प्रोटीन सेल में बहुत से काम करते हैं, स्ट्रक्चर बनाने से लेकर मेटाबॉलिक रिएक्शंस तक। डीएनए, जिसका पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन न्यूक्लिक एसिड, एक लंबा डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है जो घुमावदार सीडी जैसा दिखता है। इस स्ट्रक्चर को डबल हेलिक्स कहते हैं। सीडी का हर स्ट्रैंड न्यूक्लियोटाइड्स नाम के ब्लॉक से बना है। एक सीडी के बारे में सोचो जिसमें रूंग्स हैं। हर रूंग में 2 नाइट्रोजन बेसेस होते हैं जोड़े में। ये बेसेस हैं एडेनिन ए, थाइमिन टी, ग्वानिटोसिन सी। ए हमेशा टी के साथ जुड़ता है और जी हमेशा सी के साथ। ये पेयरिंग डीएनए रेप्लिकेशन और जीन एक्सप्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। सीडी के किनारे शुगर और फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं। डीएनए में शुगर डीऑक्सीराइबोस है, इसलिए इसका नाम डीऑक्सीराइबोन न्यूक्लिक एसिड है। ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन डीएनए मॉलिक्यूल को स्ट्रक्चर देता है। डीएनए रेप्लिकेशन वो प्रोसेस है जिसे डीएनए अपनी कॉपी बनाता है। ये सेल डिवीजन के लिए ज़रूरी है ताकि हर नई सेल को जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस का पूरा सेट मिले। जिप के बारे में सोचो, जब आप इसे खोलते हैं तो दोनों तरफ से एक नया जिप बना सकते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन भी ऐसे ही काम करता है। डबल हेलिक्स खुलता है, हिलता है और हर स्ट्रैंड एक नया कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाने के लिए टेम्पलेट का काम करता है। एंजाइम्स इस प्रोसेस में बहुत ज़रूरी होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज एक स्टार एंजाइम है जो नए न्यूक्लियोटाइड्स को डीएनए स्ट्रैंड में जोड़ता है। बेस पेयरिंग रूल्स ए के साथ टी और जी के साथ सी के हिसाब से। नतीजा 2 एक जैसे डीएनए मॉलिक्यूल्स जिनमें से हर एक में एक पुराना और एक नया स्ट्रैंड होता है। सेक्शन 5 आरएनए, बहुमुखी मैसेंजर और भी बहुत कुछ। अब मिलते हैं आरएनए से यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड से। डीएनए मास्टर प्लान की तरह है तो आरएनए एक अडेप्टेबल कॉन्ट्रैक्टर है जो इंस्ट्रक्शंस को पूरा करता है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, डीएनए के डबल हेलिक्स के उलट। आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए जैसे ही होते हैं, लेकिन एक फर्क है। आरएनए थाइमिन टी की जगह यूरेसिल यू इस्तेमाल करता है। तो आरएनए में ए यू के साथ जुड़ता है, टी के साथ नहीं। ये फर्क सेल में डीएनए और आरएनए को अलग पहचानने के लिए जरूरी है। आरएनए बहुत बहुमुखी है। ये जीन एक्सप्रेशन में कई रोल निभाता है, जैसे डीएनए से राइबोसोम्स तक जेनेटिक जानकारी पहुंचाना, जिसे मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए कहते हैं। अमीनो एसिड्स को प्रोटीन में जोड़ने में मदद करना, जिसे ट्रांसफर आरएनए या टीआरएनए कहते हैं। और राइबोसोम स्ट्रक्चर का हिस्सा बनना, जिसे राइबोसोमल आरएनए या आरएनए कहते हैं। सेक्शन 6 आरएनए के प्रकार, एक शानदार सहायक टीम। सोचो कि आरएनए की अलग अलग टीम मेंबर्स हैं। हर एक का अपना काम है। मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए मैसेंजर है जो जेनेटिक कोड को डीएनए से न्यूक्लियस में राइबोसोम्स तक साइटोप्लाज्म में ले जाता है। इसे एक जीन के ट्रांसक्रिप्ट की तरह समझो जो प्रोटीन में ट्रांसलेट होने के लिए तैयार है।
ट्रांसफर आरएनए या टीआरएनए इंटरप्रेट है, जो एमआरएनए कोड को अमीनो एसिड से जोड़ता है। टीआरएनए मॉलिक्यूल्स को डिलीवरी ट्रक्स की तरह समझो। हर एक खास अमीनो एसिड को राइबोसोम तक प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ले जाता है। राइबोसोमल आरएनए या आरआरएनए राइबोसोम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल हिस्सा बनाता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी है। आरआरएनए को फैक्ट्री फ्लोर की तरह समझो, जहां प्रोटीन बनते हैं। ये अलग अलग तरह के आरएनए मिलकर काम करते हैं ताकि जेनेटिक जानकारी सही तरीके से प्रोटीन में ट्रांसलेट हो। सेक्शन 7 डीएनए बनाम आरएनए आमने सामने की तुलना। डीएनए और आरएनए के बीच मुख्य अंतरों को एक साधारण चार्ट में देखें। फीचर डीएनए आरएनए स्ट्रक्चर डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स, सिंगल स्ट्रैंडेड शुगर डीऑक्सीराइबोस, राइबोस बेसिस एडेनिन, थाइमिन टी, गुआनिन, साइटोसिन सी, एडेनिन, यूरेसिल यू, गुआनिन जी, साइटोसिन सी। फंक्शन जेनेटिक जानकारी स्टोर करता है, जेनेटिक जानकारी ले जाता है। प्रोटीन सिंथेसिस में शामिल लोकेशन मुख्य रूप से न्यूक्लियस में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। यह तालिका इन दो महत्वपूर्ण अणुओं के बीच मुख्य अंतरों को संक्षेप में प्रस्तुत करती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने डीएनए और आरएनए की आकर्षक दुनिया की यात्रा की है। याद रखें, इन अणुओं को समझना केवल आपके नीट परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने के बारे में नहीं है, यह जीवन के सार की सराहना करने के बारे में है। उन न्यूरॉन्स को सक्रिय रखें और मैं और अधिक रोमांचक जीव विज्ञान कारनामों के साथ वापस आऊंगा।